मैं प्रकाश कुमार चौधरी सीनियर गणित व्याख्याता एक बार फिर ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समाकलन के बारे में कि समाकलन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि समाकलन दो तरह के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो अपन ने 9.1 का पूरी तरह से अध्ययन किया था। आज हम चलेंगे 9.2 की ओर। उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिस्थापन के द्वारा, अपनी हेडिंग रहेगी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चर को मानकर अपन समाकलन ज्ञात करेंगे। इस विधि में क्या होगा, अपन को समाकलन और अवकलन दोनों का पता होना चाहिए कि किस राशि का समाकलन क्या होता है और कौन सी राशि का अवकलन है वो क्या होता है। तो प्रतिस्थापन में मेन ध्यान रखना है अपन को, क्या ध्यान रखना है, उस राशि को t मानो जिसका अवकलन मौजूद होता है। उस राशि को t मानना है जिसका अवकलन क्या होता है, मौजूद होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इस विधि में सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है उस राशि को t मानना है जिसका अवकलन है उस फलन के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को हमेशा क्या मानो, t मानो। ये ध्यान रखना आपको, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या होती है उसको क्या मानना है, t मानना है आपको। तो कैसे सवाल करेंगे अपन ये देखते हैं। इस विधि के द्वारा कैसे सवाल करते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो अपना एग्जाम्पल है, जैसे 9.2 से पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपना है 9वां पहला भाग, लिखा हुआ है cos log x बटे x इंटू क्या हो गया dx। ये अपन को एक उदाहरण दे दिया, लिखा गया है cos log x बटे x इंटू क्या हो गया dx। इसका मान ज्ञात करो। अपन क्या करेंगे, ऐसी चर राशि को यानी ऐसे फलन को t मानेंगे जिसका अवकलन क्या होता है, मौजूद होता है। अपन ने पिछले सूत्रों में पढ़ा था 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x। तो log x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 1/x। इसमें किसको t मानेंगे, log x को t मानेंगे, क्योंकि log x का अवकलन अपने पास मौजूद है। तो मैंने क्या लिखा, log x बराबर क्या हो गया t। log x का अवकलन करते हैं, log x का अवकलन क्या हुआ, 1/x। अब किसका करेंगे, यहाँ पर log x का हो गया, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष दो चर राशि होती है वो क्या हो गया dx, t के सापेक्ष क्या हो गया dt। अब अपन प्रतिस्थापन करेंगे, dx बटे x की जगह अपना क्या आ जाएगा dt। इस सवाल में क्या किया, प्रतिस्थापन किया तो ये आया cos log x की जगह क्या प्रतिस्थापन करेंगे t, dx बटे x की जगह क्या आ जाएगा dt। तो ये क्या लिख दिया dt। अब cos t का समाकलन करना है अपने dt के सापेक्ष, तो क्या हो गया cos t का क्या हुआ sin t प्लस कितना हो गया c। अब इस t को वापस हटाना है, तो t वापस कैसे हटेगा, t की जगह मान क्या रखेंगे log x। तो ये अपने पास में क्या मिला, sin इंटू log x प्लस कितना हो गया c। इसी तरीके से जैसे दूसरा एग्जांपल मान लो ऐसे आ गया, e की पावर sin इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। पूछ लिया इसका समाकलन ज्ञात करो। तो वापस चलते हैं, ऐसी संख्या को t मानना है जिसका अवकलन क्या होता है, मौजूद होता है। तो अपन समाकलन के सूत्रों में वापस जाते हैं। तो समाकलन में अपने सूत्र पढ़ा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया, साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया t। साइन इनवर्स x का अवकलन करो, इसका अवकलन हुआ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, x के सापेक्ष चर राशि क्या होगी dx, t की चर राशि क्या होगी dt। वापस प्रतिस्थापन मान करते हैं। तो वापस प्रतिस्थापन किया तो e की जगह e, साइन इनवर्स x को आपने क्या माना था t। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा t, ये आ गया t, dx बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया dt।
अब अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्या पढ़ा था, e की पावर kx इंटू dx। बोलो e की पावर kx इंटू dx का सूत्र क्या पढ़ा था, e की पावर kx बटे k प्लस कितना पढ़ा था c। तो यहाँ पर k का मान कितना है 1, यहाँ x राशि है, यहाँ क्या राशि है t राशि है। इसका क्या हो गया समाकलन, बोलो इसका समाकलन हुआ e की पावर t प्लस क्या हो गया c। वापस t का मान प्रतिस्थापन किया, e की पावर t का मान कितना है अपने पास साइन इनवर्स x प्लस कितना हो गया c। ये अपना इसका क्या आ गया समाकलन। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। अब तक अपन ने 2 एग्जाम्पल का अध्ययन किया है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 अपना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू क्या हो गया dx। पूछ लिया इसका मान ज्ञात करो। तो वापस वही तरीका अपने पास में मैंने आपको लिखा था, दूसरा वाला नोट क्या लिखा था, रूट के अंदर वाली संख्या को हमेशा क्या मानना है आपको t मानना है। तो रूट के अंदर संख्या कौन सी है x, तो अपन क्या करेंगे रूट x बराबर क्या हो गया t। अब इसका अवकलन करो, रूट x का अवकलन, रूट x का अवकलन क्या हो गया 1/2 रूट x, फिर x का कितना हो गया dx और t का कितना हुआ dt। अब कोई पूछेगा कि सर ये रूट x का अवकलन 1/2 रूट x कैसे आया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रूट x को अपन लिखेंगे x की घात क्या लिखा 1/2। अवकलन में क्या होती है, एक घात आगे आती है, ये जो घात होती है वो क्या हो जाती है आगे आ जाती है, और एक घात क्या हो जाती है कम हो जाती है। 1/2 आगे आया, एक घात क्या होगी कम होगी, 1/2 माइनस कितना हो गया 1। इसको सरल करूंगा 1/2 x की घात 1/2 में से गया तो क्या बचा माइनस का 1/2। घात जो भी होती है माइनस की वो क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी, तो ये बनेगा 1/2 x की घात कितना बन गया 1/2। x की घात 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं रूट x, तो ये क्या बन गया 1/2 रूट x। तो अपना 1/2 रूट x कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। किस तरह से अपन ने क्या किया था अवकलन किया था, तो अपने मिला 1/2 रूट x इंटू dx बराबर क्या हो गया dt। वापस मान प्रतिस्थापन करते हैं, मान प्रतिस्थापन किया तो साइन की जगह साइन, रूट x की जगह अपन को क्या मानना है t, और dx बटा 2 रूट x है। अपने पास 2 यहाँ है ही नहीं है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे केवल रूट x चाहिए, तो 2 को इधर भेज दिया, तो 2 को इधर भेजा तो अपने पास में क्या मिला, ये मिला dx बटा रूट x बराबर क्या हो गया 2 इंटू dt। तो मैं यहाँ मान रख रहा हूँ dx बटा 2 रूट x की जगह क्या आ जाएगा 2 dt। ये लिखा 2 इंटू क्या हो गया dt। जो भी गुणनफल में राशि होती है उसको क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। इसको बाहर लिया तो क्या बना 2 साइन t और क्या हो गया dt। 2 की जगह 2 साइन t का समाकलन अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था माइनस का कोस t प्लस कितना हो गया c। इसको सरल किया तो माइनस का 2 कोस t प्लस का कितना हो गया c। अब t की जगह वापस प्रतिस्थापन करेंगे, t किसको माना था आपने रूट x को, तो ये क्या आया माइनस का 2 कोस रूट x प्लस कितना हो गया c। ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया 3। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। अपना है 1/कोस स्क्वायर 5x प्लस 2 इंटू क्या हो गया dx। पूछ लिया इसका समाकलन ज्ञात करो। तो अपन वापस चलते हैं, अब अपने पास में आएगा सर किसको मालूम है पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर, तो अपने पास dx है, dx किस राशि के सापेक्ष अवकलन है अपने पास x राशि के सापेक्ष। x वाला जो भी मान दिख रहा है कौन सा है 5x प्लस 2 बराबर क्या मान लिया t। 5 की जगह 5 x के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना हो गया dx। ये 2 अचर राशि होती है, किसी भी अचर राशि का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो 5 इंटू dx बराबर t के सापेक्ष कितना हो गया dt। आपको कौन चाहिए केवल dx चाहिए, यहाँ से dx का मान कितना हो गया dt बटे कितना हो गया 5। इस 5 को मैं केवल कहाँ ले आया भाग में ले आया, तो वापस मैं मान रख रहा हूँ dx की जगह अपन क्या रखेंगे dt बटे कितना हो गया 5। ये कोस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और 5x प्लस 2 को अपने क्या माना था t, तो यहाँ रख दिया मैंने क्या रख दिया t। जो भी यहाँ पर गुणनफल में राशि है उसको क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तो ये 1/5 बाहर आया, कोस स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या बन गया सेक स्क्वायर t इंटू क्या हो गया dt। अब अपने सूत्र पढ़ा था सेक स्क्वायर किसका होता है tan का, तो ये क्या बना 1/5 tan
टी प्लस कितना हो गया सी। वापस टी की जगह प्रतिस्थापन करेंगे तो टी की जगह क्या आ जाएगा 1/5 tan, टी की जगह आ गया 5x प्लस 2 प्लस का कितना हो गया सी। ये अपना प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करने के 4 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल और कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ऐसे आ गया cos 3x cos 4x इंटू क्या हो गया dx। पूछ लिया इसका समाकलन ज्ञात करके देखो। तो क्या करते हैं, अपने पास में दो सूत्र, एक सूत्र पढ़ा होगा अपने cos a cos b, इसका कोई सूत्र नहीं होता है लेकिन इसका सूत्र होता है 2 cos a cos b। इसका सूत्र क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अपने इस सूत्र में बनाने के लिए अपने पास किसकी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। यहाँ पर 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया और वहां कर दिया। तो मैं लिखा 1/2 इंटू किससे गुणा कर दिया 2 से, 2 cos 4x cos 3x और क्या हो गया dx। वापस उत्तर में मान रखा है यहाँ पर, तो ये आया 1/2 2 cos a cos b का सूत्र क्या हो गया cos a प्लस b। तो ये क्या बना cos a की जगह 4x b की जगह 3x प्लस cos a माइनस b। तो ये बन गया cos 4x माइनस 3x और पूरे के बाहर क्या लग गया dx। अब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो ये आया 1/2 cos 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x प्लस cos 4x माइनस 3x कितना हुआ x इंटू क्या हो गया dx। समाकलन करके देखते हैं। ये आया 1/2 अलग अलग इसका समाकलन कर रहा हूं मैं, cos 7x का कितना हो गया sin 7x डिवाइड बाय कितना हो गया 7 cos x का कितना हुआ sin x प्लस कितना हो गया c। अब 1/2 को मैं वापस अंदर ले गया, अंदर ले गया तो क्या बना 1/2 को 1/7 से गुणा किया तो ये बन गया अपना 1/14 sin 7x प्लस 1/2 अंदर गया तो क्या बन गया 1/2 sin x प्लस कितना हो गया c। अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है sin स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dx, इसका मान ज्ञात करो। तो अपन सूत्र बनाते हैं। पहले अपन एक सूत्र बना था cos 2x। cos 2x का सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अपन को किसके पदों में चाहिए, साइन के पदों में चाहिए। इस cos को हटाओ, इस cos को हटाया तो क्या लिखा cos 2x बराबर cos स्क्वायर x को चेंज करो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को ऐसा का ऐसा रखा तो cos 2x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x मिलके कितने हो गए 2 sin स्क्वायर x। आपको किसका मान निकालना है sin स्क्वायर x का मान निकालना है। तो मैं इसका पक्षांतरण किया इधर से तो 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 1 माइनस प्लस वाली संख्या इधर आके किसकी हो गई माइनस की। तो 1 माइनस कितना हो गया cos 2x। आपको किसका मान चाहिए केवल sin स्क्वायर x का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। तो क्या बना 1 माइनस cos 2x बटा कितना हो गया 2, यानी sin स्क्वायर x की जगह अपन क्या कर देंगे प्रतिस्थापन कर देंगे। तो बोलो क्या आया 1 माइनस cos 2x बटा 2 इंटू क्या हो गया dx। अब अलग अलग करके देखते हैं इनको। अलग अलग किया तो ये आया 1/2 इंटू dx माइनस cos 2x बटा 2 इंटू क्या हो गया dx। 1/2 को मैं बाहर लिया तो dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन हुआ x माइनस 1/2 फिर बाहर आया cos 2x का समाकलन करना है। cos 2x का समाकलन क्या हुआ sin 2x बटे कितना हो गया 2 प्लस कितना हुआ c। अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल किया तो क्या मिला x/2 माइनस sin 2x 2 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया c। ये अपने किसका समाकलन हुआ sin स्क्वायर x का। आगे चलते हैं। अब तक आपने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही समाकलन पढ़े हैं। अब अपन त्रिकोणमिति सूत्रों के आधारित 2 सवाल कर चुके हैं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये त्रिकोणमिति पे आधारित है।
तीसरा सवाल है जैसे आ गया साइन की घात 4x इंटू क्या हो गया dx, इसका मान ज्ञात करो। तो इसको तोड़ते हैं क्योंकि अपन को घात 4 का मान पता नहीं है, किसका मान पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, साइन स्क्वायर x का मान पता है। इसको तोड़ के क्या लिखा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। अब साइन स्क्वायर x का भी थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर x बराबर क्या सूत्र होता है 1 माइनस कोस 2x बट्टा कितना हो गया 2, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। तो वापस में यह मान रखा यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x बटा 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। इसका होल स्क्वायर खोल के देखते हैं अपन, 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो पहले इसका ऊपर वाले का स्क्वायर करूँ 1 प्लस कितना हो गया कोस स्क्वायर 2x माइनस कितना हो गया 2 इंटू कोस 2x बटे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू क्या हो गया dx। 1/4 को मैं बाहर ही लेता हूँ, 1/4 को मैंने बाहर लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस, अब वापस कोस स्क्वायर 2x का सूत्र चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा था, जैसे साइन स्क्वायर का वैसे ही कोस स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1 प्लस कोस 2x बटे कितना हो गया 2। सेम इसी तरह से अपन निकालेंगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, लेकिन आपको किसका चाहिए कोस स्क्वायर 2x का चाहिए। तो हमारे पास ट्रिक्स है, जब यहाँ x था तो यहाँ कितना हो रहा है 2x, तो यहाँ मतलब डबल हो रहा है, पहले x से क्या हो रहा है 2x हो रहा है तो डबल हो रहा है, तो यहाँ अगर 2x होगा तो उसका डबल कितना हो जाएगा 4x। कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x का सूत्र क्या बनेगा 1 प्लस कोस 4x बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो अपन इसकी जगह क्या रख देंगे मान रख देंगे, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस 4x बट्टा कितना हो गया 2। ये कोस स्क्वायर 2x की जगह मैंने मान रखा, माइनस का कितना हो गया 2 कोस 2x पूरे के बाहर क्या लग गया dx। अब इनको अलग अलग कर रहा हूँ, तो यहाँ अलग अलग किया तो 1/4 1 का समाकलन 1 इंटू dx, 1 इंटू dx का कितना हो गया x प्लस 1/2 को बाहर लिया, 1/2 और dx साथ में है तो क्या बन गया x प्लस 1/2 आगे कौन है कोस 4x, कोस 4x का कितना हुआ साइन 4x बटे कितना हो गया 4 माइनस अब कौन है 2 कोस 2x का कितना हुआ साइन 2x बटे कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया c। इस 2 को बाहर ले लिया, कोस 2x का हो गया साइन 2x बटे कितना हुआ 2 प्लस कितना हो गया c। काटो देखिए कौन घटा है 2 से क्या घटा 2। अब इसको 1/4 ऐसा का ऐसा x में x बटे 2 जोड़ा तो कितना हो गया 3/2x प्लस साइन 4x बटे 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस इधर कौन बचा साइन 2x प्लस का कितना हो गया c। अब जो ये 1/4 है इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, इसको अंदर भेजा तो क्या मिला 1/4 को 3/2 से गुणा किया, 3 बटे कितना हो गया 8x प्लस ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा साइन 4x बटे 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 माइनस 1/4 फिर अंदर गया तो ये क्या बना साइन 2x बटा कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया c। ये अब तक अपन ने क्या पढ़े थे इसके एग्जाम्पल, पहले अपन ने पढ़े थे प्रतिस्थापन पर आधारित, बाद में पढ़े थे त्रिकोणमिति ये सूत्रों पर आधारित समाकलन। अब अपन सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि 9.2 में अपन कैसे सवाल देखेंगे। तो 9.2 का पहला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। पहले का पहला भाग है x साइन x स्क्वायर dx का मान ज्ञात करो। पहला सवाल क्या है, पहले का पहला भाग है x साइन x स्क्वायर dx का मान ज्ञात करो। अपन को मैंने कहा था प्रतिस्थापन में ऐसी संख्या को t मानना है जिसका अवकलन मौजूद होता है, तो अपन यहाँ देखेंगे कि साइन का अवकलन कोई है ही नहीं, अगला कौन है x स्क्वायर का अवकलन घात आगे आएगी तो क्या बनेगा 2x। तो किसको t मानेंगे x स्क्वायर को क्या मान लिया t, x स्क्वायर का अवकलन करो घात आगे आई ये घात कम हो गई 2x फिर x के सापेक्ष तो कितना हो गया dx, बोलो t का कितना हुआ dt। लेकिन यहाँ सवाल की तरफ बढ़ते हैं, केवल आपको कौन चाहिए x और dx चाहिए, तो यहाँ से x और dx का मान कितना हो गया dt बटे कितना हो गया
2। x से dx की जगह अपन क्या रखेंगे, dt बटे 2 रखेंगे। तो मैं प्रतिस्थापन किया, x से dx की जगह कितना हुआ, dt बटे 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या माना, t। जो भी अचर राशि है गुणे में उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बाहर लिया तो बाहर कौन आया, 1/2 बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन t इंटू क्या हो गया, dt। अब साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोस। तो साइन t का क्या हो गया, माइनस का कोस t प्लस कितना हो गया, c। अब t की जगह वापस प्रतिस्थापन करेंगे। t का मान अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, c। ये अपना पहले का क्या हो गया, पहला बार। इसी तरीके से दूसरा सवाल है अपने पास, x से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन में दूसरा नोट क्या लिखाया था, रूट वाली संख्या को हमेशा क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो रूट के अंदर संख्या कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे, t। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, t। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया, 2x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx। एक अपने पास में क्या है, अचर राशि है, इसलिए अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0। t के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना हो गया, dt। यहाँ से अपने पास सवाल में x से dx चाहिए, तो यहाँ केवल x से dx को रखना है। तो किसको हटाना है, इस 2 को हटाना है। तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। x से dx बराबर कितना हो गया अपने पास, dt बटे कितना हो गया, 2। अब यहाँ मैं प्रतिस्थापन में मान रख रहा हूँ। तो x से dx की जगह क्या रखा, dt बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने क्या माना, t। तो ये क्या हो गया, रूट t। जो भी अचर राशि गुणे में उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू रूट t इंटू क्या हो गया, dt। अब रूट t को हटाते हैं यहाँ से, 1/2 रूट t को अपन क्या लिख सकते हैं, t की घात 1/2 इंटू क्या हो गया, dt। वापस उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, x की घात n इंटू dx। इसका सूत्र क्या पढ़ा था, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कितना हो गया, c। यहाँ n की जगह कौन है, 1/2। तो अपने पास क्या बनेगा, 1/2 तो पहले से ऐसा वैसा है। तो t की घात n प्लस 1, n का मान है 1/2, 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, c। आगे सरल करो, 1/2 t की घात 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, नीचे भी कितना हुआ, 3/2 प्लस कितना हो गया, c। अब ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 से क्या घटा 2, तो अपने पास क्या बन गया, 1/3 t की घात 3/2 प्लस कितना हो गया, c। वापस t की जगह प्रतिस्थापन करना है। तो t का मान कितना हो गया, 1/3। t को अपन ने माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3/2 प्लस कितना हो गया, c। ये अपना क्या आ गया, समाकलन का आंसर आ गया। अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले का दोनों भाग हो गए। अब दूसरा सवाल करेंगे अपन, कि दूसरा सवाल कैसे करेंगे, कैसे प्रतिस्थापन मानेंगे, वो अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। दूसरे का पहला भाग है e की घात x माइनस साइन x बटा e की घात x प्लस cos x इंटू क्या हो गया, dx। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला जो अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो हमेशा क्या करते हैं, हर वाली राशि को क्या मानते हैं, t मानते हैं, ताकि अपन को आसानी हो जाए। हर वाली राशि कौन सी है, e की घात x प्लस cos x बराबर क्या हो गया, t। ठीक है, क्यों माना हर वाली राशि को t मैंने? कोई पूछेगा कि सर आपने हर वाली राशि को t क्यों माना? उसकी वजह है, अगर ऊपर वाले को आपने t माना तो e की घात x का अवकलन क्या हो गया, e की घात x, लेकिन sin x का अवकलन क्या होगा, cos x। तो माइनस तो बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ देखो प्लस आ रहा है, इसको हटाने के इस राशि को इसलिए t माना क्योंकि e की घात x का अवकलन जो होगा e की घात x होगा, और cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x, जो अपने पास अंश में विद्यमान है, इसलिए नीचे वाले हर को अपन ने क्या मान लिया, t मान लिया। e की घात x का अवकलन क्या हो गया, e की घात x, cos x का कितना हुआ, माइनस का sin x, और अपने पास में दोनों के सापेक्ष क्या लग गया, dx बराबर क्या हो गया, dt। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाएंगे। तो अगर यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये dx किसके साथ में जुड़ा रहेगा, sin x के साथ में जुड़ा रहेगा।
तो e की घात x के साथ में dx नहीं जुड़ेगा तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस गलती से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के आगे क्या लगा दिया, कोष्टक लगा दिया। अब आगे सरल करते हैं, e की घात x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स देखो आपके पास ऊपर मौजूद है, तो उसकी जगह अपन क्या रख देंगे dt, तो यह आ गया dt, नीचे वाली संख्या को आपने क्या माना t। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है बोलो, इसका सूत्र होता है log x प्लस कितना हो गया c। तो dt बटे t का कितना हो जाएगा, dt बटे t का होगा log t प्लस कितना हो जाएगा c। अब t की जगह वापस प्रतिस्थापन करेंगे तो t का मान क्या मिला, log e की पावर x प्लस cos x, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया c, अपन ने वापस मान रख दिया। अब इसी के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। इसी का दूसरा भाग है अपने पास e की घात x बटा 1 प्लस e की घात x का अंडर रूट इंटू क्या हो गया dx। तो रूट वाली संख्या देखते हैं कौन सी है, रूट वाली संख्या कौन सी है, 1 प्लस e की घात x को क्या मानेंगे t, तो ये मिला 1 प्लस e की घात x बराबर क्या हो गया t। अब एक अचर राशि है इसलिए अवकलन कितना हो गया 0, e की पावर x का कितना हो गया e की पावर x इंटू dx, और t का कितना हो गया dt। e की पावर x इंटू dx अपने पास ऊपर विद्यमान है अंश के अंदर, तो उसकी जगह अपन क्या रखेंगे dt, तो ये मिलेगा dt बटा नीचे वाली संख्या को t माना तो क्या हो गया रूट t। अब इस रूट t को हटाते हैं तो dt बटा रूट t को क्या लिख दूं, t की घात क्या हो गया 1/2, t की घात 1/2 को ऊपर भेजा, प्लस वाली घात ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये बनेगा t की घात माइनस 1/2 इंटू क्या हो गया अपने पास dt। सूत्र बनेगा वापस x की घात n वाला, तो क्या सूत्र बना x की घात n इंटू dx का सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। तो यहाँ घात का मान कितना है माइनस के 1/2, इसको सरल करूंगा तो मैं क्या मिलेगा t की घात माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। आगे सरल किया इसको, t की घात 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस कितना हो गया c। 1/2 ऊपर जाके पलटा तो 2t की घात कितना हो गया 1/2 प्लस कितना हो गया c। t की घात 1/2 को अपन क्या ले सकते हैं रूट में, तो ये बनेगा 2 रूट t प्लस कितना हो गया c। तो वापस t का मान रखूंगा 2, t का अपन ने क्या माना है 1 प्लस e की पावर x को अपन ने क्या माना है t, तो ये बनेगा 2 रूट 1 प्लस e की पावर x प्लस कितना हो गया c। ये भी काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है अपन को। सवाल को ध्यान से देखो, आसानी के साथ में सवाल हल हो जाएगा, बस अपन को ध्यान देने की जरूरत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला भाग है वो क्या कहना चाहता है, ये है अपने पास e की घात x प्लस 1 इंटू क्या हो गया dx। तो मैंने आपको लिखाया था रूट वाली संख्या को क्या मानना है t, रूट के अंदर संख्या कौन सी है e की घात x प्लस 1 का रूट बराबर क्या हो गया t। अब इसे रूट का अपन अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट होगा, 2 रूट अपने पास सवाल में है नहीं, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसको रूट को हटाने के लिए क्या लिखूंगा वर्ग करने पर, इसका वर्ग किया तो रूट हटा e की पावर x प्लस 1, t का वर्ग कितना हो गया t²। अब इसका अवकलन करो, e की घात x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो गया dx, 1 का अवकलन अचर राशि है इसलिए मान कितना हो गया 0 हो गया, t² का कितना हुआ 2t इंटू क्या हो गया dt। सवाल में आपको देखो कहीं भी ex नहीं दिख रहा है, इस ex को हटाना है तो ex कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt बट्टे क्या हो गया e की पावर x। अब यहाँ t के पदों में, लेकिन यहाँ x के पदों में, x के पदों वालों को भी किस में लाना पड़ेगा t के पदों में लाना पड़ेगा, तो यहाँ से e की पावर x का मान कितना हो गया अपने पास t² माइनस कितना हो गया 1, तो ये मान रखा तो क्या हो गया 2t dt बटे क्या हो गया t² माइनस 1। अपन dx की जगह क्या रखेंगे 2t dt बटे t² माइनस 1। तो यहाँ रखने जा रहा हूँ रूट वाली संख्या को आपने क्या माना t, तो ये हो गया t इंटू 2t dt बटे t² माइनस कितना हो गया 1। 2 को बाहर लिया, ये बन गया t² इंटू dt, नीचे क्या हो गया t² माइनस 1।
इस तरह के सवाल अपने 9.1 में देखे थे कि जैसे नीचे हर में राशि होती है वैसे ही ऊपर अंश में राशि होनी चाहिए। तो टी स्क्वायर तो है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कौन है -1, तो अपन को ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, -1 बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए क्या लिखा, 2 इंटू टी स्क्वायर -1 जोड़ा है तो -1 घटाना पड़ेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर -1 इंटू क्या हो गया dt। अब अलग अलग कर दो इनको, अलग अलग क्या, तो 2 इंटू टी स्क्वायर -1 बटे टी स्क्वायर -1 इंटू dt प्लस 2 इससे गुणा हुआ, 2 बाहर आया, ये बना dt बटे टी स्क्वायर -1। सेम राशि है इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास 2 इंटू dt प्लस 2 इंटू dt बटा टी स्क्वायर -1। इस सवाल को अपन 9.3 में पढ़ेंगे कि अपन ने सूत्र आएगा dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, 1/2a log मापांक में x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस कितना हो गया c। ये अपन 9.3 में पढ़ेंगे, अपने बीच में आ गया इसको करने के लिए क्या लिखा, 2 इंटू जैसे dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो dt का समाकलन क्या होगा बोलो t। तो ये हो गया 2t प्लस 2 इंटू 1/2, एक की जगह अपने पास कौन है 1 log, ये क्या बन जाएगा, x की जगह कौन है t माइनस a की जगह कौन है 1 बटा t प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। 2 से क्या घटेगा 2 इंटू वापस t का मान रखो, t का मान कितना है अपने पास, t का मान है √e⁻x प्लस 1 प्लस log वापस t का मान रखूंगा, t का मान क्या मिलेगा, √e⁻x प्लस 1 माइनस 1 बटे e⁻x प्लस 1 प्लस क्या हो गया 1 और प्लस क्या लगा दिया c। ये अपना क्या आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग क्या कहना चाहता है अपन को। समाकलन काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, लेकिन अपना ध्यान पूरा क्या होना चाहिए, बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं होगा तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। उससे बचने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग देखो क्या कहना चाहता है, लिखा हुआ है √x cos √x बटे √x इंटू क्या हो गया dx। ये अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे, वही तरीका अपने पास, e⁻√x को क्या मानेंगे t। तो सबसे पहले e⁻√x का होगा अवकलन, e⁻x का अवकलन क्या होता है e⁻x, तो e⁻√x का कितना हो जाएगा e⁻√x। अब किसका होगा, रूट का अवकलन क्या होता है 1/2√x है, तो क्या हो जाएगा x, फिर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा dx, t का कितना हो गया dt। अब आपको कौन चाहिए, आपको केवल e⁻√x dx और √x चाहिए, तो इस 2 को हटा दो यहाँ से, e⁻√x इंटू dx बटा √x बराबर 2 इधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू dt। तो अपन ये मान रखेंगे, ये मान रखा तो cos की जगह cos, e⁻√x को आपने क्या माना t, और e⁻√x dx बटे √x की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू dt। तो यहाँ क्या मिलेगा 2 इंटू dt, ये क्या हो जाएगा इससे गुणा हो जाएगी। समाकलन में अपने पढ़ा है कोई भी राशि गुणनफल में होती है तो वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो बाहर आएगी तो क्या मिलेगा 2 इंटू कोस t इंटू dt। तो 2 इंटू कोस का समाकलन क्या होता है साइन, तो ये मिलेगा साइन t प्लस कितना हो गया c। t का वापस प्रतिस्थापन करेंगे, t किसको माना अपन ने e⁻√x को, तो क्या मिलेगा 2 साइन e⁻√x प्लस कितना हो गया c। ये अपना समाकलन का कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने 1/x इंटू 1 प्लस log x इंटू क्या होगा dx। बोर्ड के लिए काफी अच्छा सवाल है ये। तो इसमें वही प्रतिस्थापन करेंगे, किस संख्या को t माने, तो अपने पास 1/x दिख रहा है, तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि 1/x है वो कौन सी राशि का अवकलन है, तो log x का अवकलन जो होगा वो क्या होगा 1/x। इस 1 को भी साथ में ले लेंगे, क्यों ले रहे हैं 1 को, क्योंकि 1 का अवकलन कितना होता है 0 होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे 1 प्लस log x इसको क्या मान लेंगे t। 1 का अवकलन कितना हो गया 0,
log x का कितना होगा 1/x, x के सापेक्ष है तो क्या हो गया dx, t के सापेक्ष राशि कौन सी हो गई dt। आपको कौन सी है dx/x की जगह मान क्या आ जाएगा dt, ये आया dx/x बराबर कितना हो गया dt। सवाल में जहां जहां dx/x दिख रहा है वो आपको क्या रखना है dt रखना है। तो ये क्या हो गया dx/x की जगह क्या आया dt, नीचे क्या हो गया 1 प्लस log x को आपने क्या माना t, तो dt/t, 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो dt/t का क्या हो जाएगा log t प्लस कितना हो गया c। वापस मान रखो log t का मान कितना है 1 प्लस कौन है log x प्लस कितना हो गया c। ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा भाग हो गया पहला भाग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग। सेम इसी तरीके का सवाल है 1 प्लस log x की घात 3/3 प्लस बटे x इंटू क्या हो गया dx, इसका मान याद करो। सेम ऐसा कैसा सवाल है अपने दिमाग में फिर आना चाहिए कि 1/x किस राशि का है, तो अपन जानते हैं 1/x किस राशि का अवकलन होता है log x का, तो अपन किसको t मानेंगे वापस 1 प्लस log x बराबर क्या हो गया t। फिर अपने दिमाग में आया कि 1 का अवकलन कितना हो गया 0, क्योंकि अचर राशि है, log x का क्या हो गया 1/x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx, t का कितना हो गया dt, यहाँ से dx/x का मान कितना हो गया dt, तो dx/x की जगह अपन क्या रखते हैं यहाँ पर dt। तो इस राशि को 1 प्लस log x को आपने क्या माना था t, तो यहाँ रखूंगा मैं t की पावर कितनी लिखी हुई है 3, dx/x की जगह क्या लिखा हुआ है dt। तो अपने पास सूत्र है x की घात n इंटू dx, x की घात n का सूत्र शुरू में पढ़ा था अपने, x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। तो t की घात 3 का क्या हो जाएगा, t की घात एक घात ज्यादा बढ़ जाएगी 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। तो ये सरल किया तो क्या मिला t की घात 3 और 1 मिलकर कितने हो गए 4, नीचे भी 4 प्लस कितना हो गया c। वापस t का प्रतिस्थापन करो, t का मान कितना है 1 प्लस log x की घात 4 बटे कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया c। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। आज की क्लास का 5वां और आखिरी क्वेश्चन अपन करते हैं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5वें का पहला भाग है अपने पास e की पावर m इंटू tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x² इंटू dx। बहुत ही बढ़िया सवाल, दोनों ही 5वें का पहला और दूसरा भाग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अपन ऐसी संख्या को t मानेंगे जिसका अवकलन क्या होना चाहिए मौजूद होना चाहिए। तो अपने समाकलन में पढ़ा था 1/1 प्लस x² का समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x को ही अपन क्या मान लेंगे t। tan इनवर्स x का क्या हो गया, tan इनवर्स x का हुआ 1/1 प्लस x² इंटू dx बराबर क्या हो गया dt। तो मैंने आपको पहले ही बताया था समाकलन के लिए आपको थोड़ा अवकलन भी आना चाहिए। अवकलन और समाकलन अगर दोनों आ रहे हैं तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो समाकलन में क्या होता है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो dx/1 प्लस x² की जगह क्या रखेंगे अपन dt रखेंगे। तो ये आया e की पावर n की जगह क्या हो गया m, tan इनवर्स x को आपने क्या माना t, तो ये हो गया t। इसके बाद dx/1 प्लस x² की जगह क्या हो जाएगा dt। फिर सूत्र अपने पास, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो समाकलन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जैसे ही आपको सूत्र याद हो गए तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। e की पावर kx इंटू dx का सूत्र अपने क्या पढ़ा था e की पावर kx बटा कितना हुआ k प्लस कितना हो गया c। यहाँ तुलना करूंगा मैं तो यहाँ x की जगह कौन है t, k की जगह कौन है m, तो क्या बनेगा e की पावर mt बटे m प्लस कितना हो गया c। वापस मान रखो t का मान रखूंगा मैं e की पावर m, t किसको माना था अपन ने tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x बटे कितना हो गया m प्लस कितना हो गया c। ये 5वें का कौन सा हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है अपने पास sin px बटे cos p प्लस 2x इंटू क्या हो गया dx। तो यहाँ साइन है यहाँ भी कोस है,
साइन और कोस के पदों में हो तो अपन को क्या बनाना है, टेन बनाना है। लेकिन ये दो है, ये दिक्कत कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे घातों का योग होता है उसको अपन अलग अलग करते हैं। साइन की घात पी एक्स बटे, इन दोनों को मैं अलग अलग करूंगा तो ये लिखूंगा कोस पी एक्स गुणा अलग कौन बचा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू क्या बचा, पी एक्स। आप पूछोगे साहब आपने इनको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि अपने पास दो घात अगर गुणनफल में होती है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है p प्लस 1, तो अपन इन दोनों को लिख सकते हैं a की पावर p गुणा a की पावर a। मैंने आपको बताया था जब किसी राशि का आधार समान होता है तो दोनों घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर जुड़ी हुई है घातें तो उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों घातें सेम, आधार सेम है, कोस आधार है दोनों का, तो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या मिल जाएगा, p प्लस 2 इंटू क्या मिल जाएगा, x। आगे चलते हैं, इस साइन को मैं क्या दे दूंगा, कोस दूंगा। साइन बटे कोस क्या बन गया, 10, ये बना 10px। अब ये बना कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, dx। अब वापस आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसी राशि को अपन को t मानना है जिसका अवकलन क्या हो, मौजूद हो। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपन ने पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x। तो 10x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस राशि को 10x को मैं क्या मान लिया, t। 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, dx। t का कितना हो गया, dt। यहाँ मान रख रहा हूँ 10 को अपने क्या माना, t, तो ये बना t की पावर कितना हो गया, p। t की पावर कितना हो गया, p। इसको अपने क्या मिल रहा है, dt। वापस वही सूत्र, x की घात n इंटू dx। इसका सूत्र क्या बना था, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस क्या हुआ था, c। तो यहाँ x की जगह कौन है, t, तो क्या मिलेगा बोलो, ये बनेगा t की घात p प्लस 1, नीचे भी p प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, c। वापस t का प्रतिस्थापन करते हैं। t किसको माना था अपन ने, t माना था 10x को, तो ये क्या मिलेगा, 10x की घात p प्लस 1 बटा p प्लस 1 प्लस कितना हो गया, c। तो अपन ने आज समाकलन में 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब विद्यार्थियों से मेरा खास निवेदन रहेगा कि अब आपको इस समाकलन में जितना पढ़ाया गया है उसको साथ साथ ही कवर करते जाना है, क्योंकि साथ साथ ही अगर आप कवर करोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आज जो पढ़ाया है उसको आज ही तैयार करना है, ये नहीं कि आज पढ़ाया है तो सर मैं उसको कल तैयार कर लूँगा। कल तैयार करोगे तो आप क्या हो जाओगे, उस चीज़ को भूल जाओगे, तो आपके कंसेप्ट क्या होगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो अपन को रिविजन के तौर पर क्या करना है, इन सवालों को यानी 9.2 तक 2 दिन में जो क्लास ली है उसको आपको रविवार को कंप्लीट करना है। रविवार आपके पास में पूरा पड़ा टाइम, काफ़ी सारा टाइम है आपके पास में, तो रविवार को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब अपन इसका टेस्ट भी रखेंगे। टेस्ट की जो सीरीज़ है उसका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, फिर अपन इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो आप आज जो पढ़ाया है उसको अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाए, कॉपी डालें इसकी अलग से और नोट्स के साथ में इसकी पढ़ाई करें। धन्यवाद।